मुख्य आयाम हमारे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हिंदुओं को धर्म शिक्षा देना, दूसरा राष्ट्र और धर्म पर होने वाले विभिन्न आघातों का प्रतिकार करना संवैधानिक रूप से, तीसरा हिंदू समाज में राष्ट्र और धर्म के प्रति जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान जागरण करने के लिए कई हमारे उपक्रम होते हैं, और चौथा जो है हिंदुओं का प्रभावी संगठन हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। इस दृष्टिकोण से हिंदू जन जागृति समिति विगत 21 वर्षों से प्रयत्न कर रही है, और इसी कड़ी में आज ये यहाँ पर जमशेदपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ पर आए हुए सभी हिंदू समाज को, गणमान्य लोगों को इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के विषय के बारे में हम अवगत करा सकें। इसकी स्थापना की उद्देश्य पूर्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार इसके लिए कार्य करना है, संगठन करना है, इसके बारे में हम बता सकें। और साथ ही ये जो राष्ट्र और धर्म का कार्य है, ये कार्य करने के लिए एक आध्यात्मिक अधिष्ठान की भी आवश्यकता है, आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है, और धर्म शक्ति यानी धर्म पालन से धर्म शक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और प्रबोधन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। साथ ही इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कई उपक्रमों के साथ राष्ट्रीय उपक्रम होते हैं। तो 16 से 22 जून इस कालावधि में गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन, वैश्विक हिंदू राष्ट्र समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें देश विदेश के हिंदुओं को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। लगभग 800 की संख्या में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और हिंदू समाज की तमाम समस्याएं, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू हित के नियम, हिंदू हित के निर्णय, इस प्रकार की विभिन्न बातों की वहाँ पर चर्चा की जाएगी, और वहाँ पर चिंतन मंथन करके दिशा तय की जाएगी। कहीं न कहीं ये जो आपने कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात कहा, तो इसमें क्या क्या आध्यात्मिक के तरीके से हिंदू राष्ट्र को करना चाह रहे हैं? जिस हिंदू राष्ट्र की बात हम कर रहे हैं वो केवल संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक रूप से तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, इस दृष्टिकोण से तो प्रयास हो ही रहे हैं, और देश भर में आज उसकी आवाज़ उठ रही है। परंतु साथ में किसी भी राष्ट्र की जब रचना की जाती है तो उस राष्ट्र की मूल प्रथा और परंपराओं के आधार पर उसकी रचना की जाती है, उसके आधार पर उसकी कानून व्यवस्था बनाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र बने जो धर्म आधारित भी हो, आध्यात्म आधारित भी हो, जिसकी प्रथा और परंपराओं के आधार पर, यहाँ की मुख्य स्रोत के आधार पर एक जीवित राष्ट्र हो, जिसकी आत्मा, जिसका प्राण धर्म रहेगा, सनातन धर्म उसका प्राण रहेगा। ये हिंदू जन जागृति समिति जो है, ये संगठन पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्यों में है या? बिल्कुल। हिंदू जन जागृति समिति एक राष्ट्रीय संगठन है, और भारत के सभी राज्यों में इसका कार्य आरंभ है। स्थापना कब हुई सर? हिंदू जन जागृति समिति की स्थापना 2002 में हुई। मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसका मुख्य कार्यालय जो है वो गोवा में है, और पूरे सभी राज्यों में इसके आनुषंगिक जो हैं अपने कार्य जो चलते हैं। इस संगठन के तहत में और भी ऐसा कोई, जैसे आपका धर्मांतरण का काम होता है जी, और जैसे किसी गरीब व्यक्ति वगैरह को मदद करना वगैरह, ऐसा कुछ होता है क्या? कई सारे सामाजिक उपक्रम इसके होते हैं, जैसे कुछ आई कैंप्स चलाए जाते हैं, लोगों को, स्टूडेंट्स को जो फ्री जो नोटबुक्स देना है, इस प्रकार के उपक्रम पे अपने चलते हैं। राष्ट्र ध्वज का जो सम्मान होना चाहिए, 15 अगस्त से 26 जनवरी के समय राष्ट्र ध्वज जो गरनी नाली में इधर उधर शाम को मिलते हैं और सभी राष्ट्र प्रेमी आहत हो जाते हैं, तो हिंदू जन जागृति समिति कई वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रही है कि प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज न बने। और बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा जो PIL हम लोगों ने की थी, उसके आदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे पहले प्लास्टिक का फ्लैग बैन हुआ, और उसको लेकर के कई राज्यों ने आज प्लास्टिक ध्वज पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इस प्रकार से राष्ट्र और धर्म के प्रति बच्चों में भी एक जागरण निर्माण हो, इसका प्रयास किया जाए। संगठन तो और भी है, जैसे आप अपने जन जागृति समिति के संगठन है, इस तरीके से बजरंग दल भी हो गया, RSS भी होगी, बहुत सारे संगठन हैं। तो इस पर आपके संगठन और उस संगठन में अंतर क्या है? इसमें हिंदू जन जागृति समिति जो है ये मूल रूप से एक ऐसा संगठन है जो इस विचार को लेकर के चलती है कि सभी संगठन एक मंच पर हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े हों, यानी सभी संगठनों का एक महासंगठन बने। और भारत अपनी प्राचीन जो परंपरा है, जो हमारे हिंदू राष्ट्र से जुड़ी हुई थी, क्योंकि प्राचीन काल से तो भारत हिंदू राष्ट्र ही था, उस दिशा में सभी संगठन कंधे से कंधा मिला करके प्रयत्न करें। दूसरा,
एक आध्यात्मिक अधिष्ठान से प्रयत्न करें। आध्यात्मिक अधिष्ठान यानी साधना के बल पर, आध्यात्मिक बल पर भी प्रयास करें। इसलिए इसमें ईश्वर की उपासना भी बताई जाती है, साधना भी बताई जाती है और संगठन का कार्य भी किया जाता है। मेरा नाम नीलेश सिंघबाल, धर्म प्रचारक, हिंदू जन जागृति समिति। भैया का